मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदकृत पवन दूती प्रसंग कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह विषय VA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आता है। पवन दूती प्रसंग अंश हरिओद जी के महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग का अंतिम अंश है। इस अंश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन को अपने मन की भावना संबोधित करती है। वह पवन से यह भी निवेदन करती है कि पवन उसका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। इस संदेश में एक ओर राधा के विरह की व्याकुलता प्रकट होती है, तो दूसरी ओर राधा का समाज सेविका रूप भी अभिव्यक्त होता है। हरिओद जी कहते हैं अपनी कविता के माध्यम से, बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, कोई होगा ना कह सकता बात दुर्वृत्ता की, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते शाम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की वेली होगी, देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। राधा पवन को संदेश देते हुए कहती हैं कि बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, कि मेरे प्रियतम के निकट जितने लोग बैठे होंगे वे सब शांत और शिष्ट प्रकृति के होंगे, मर्यादा का प्रति पुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही, और वहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्यादा पालन का पूरा ध्यान होगा, अर्थात वे सब मर्यादाशील होंगे। कोई होगा ना कह सकता बात दुर्वृत्ता की, उनमें से कोई भी दुराचरण की कोई भी बात नहीं कह सकेगा, पूरा पूरा प्रति हृदय में श्याम आतंक होगा, क्योंकि उन सभी के हृदय में प्रिय श्री कृष्ण का पूरा आतंक होगा। इस तरह सभी लोगों के मध्य बैठे हुए मेरे प्रियतम को तुम पहचान लेना। प्रस्तुत व्याख्या के अंतर्गत विशेष भाव के रूप में शब्दावली तत्सम प्रधान परिनिष्ठित खड़ी बोली है। राधा द्वारा अपने प्रियतम की पहचान के लिए उस स्थल की स्थिति का भावात्मक चित्र उपस्थित किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त है। मंद्राक्रांता छंद की योजना उचित है। आगे बढ़ते हैं हम। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते शाम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की वेली होगी, देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। यह अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है। यह राधा का कथन है। वह पवन दूती को मथुरा में प्रियतम श्री कृष्ण के भवन में प्रवेश करने के संबंध में जो निर्देश देती हैं, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। राधा कहती हैं कि प्रियतम कृष्ण जी यहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर वे अपने समीप बैठे हुए लोगों से प्रिय वचन बोल रहे होंगे। प्यारे प्यारे यानी प्रिय वचन वो श्याम यानी श्री कृष्ण भगवान बोल रहे होंगे। फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होगी। उनके प्रिय वचनों से सभी के हृदयों में हर्ष की बेल फैल रही होगी। देते होंगे प्रथित गुण वे देख सदृष्टि द्वारा,
वे सभी उपस्थित जनों को अपनी पवित्र दृष्टि से प्रसिद्ध या श्रेष्ठ गुणों को अपनाने की प्रेरणा देते होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, और वो अपनी पवित्र दृष्टि से इस प्रकार कर रहे हैं जैसे पारस पत्थर लोहे को छूते ही सोना बना देता है, उसी प्रकार से वह अपने सुंदर हाथों के स्पर्श से सभी को स्वर्ण तुल्य बनाते होंगे, सभी को सर्वगुण संपन्न कर देते होंगे। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंज उद्यान में ही जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त हो के मिटाना, निर्धूली हो सरस रस से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़े ही। राधा पवन से कहने लगी कि तुम सबसे पहले सीधे उस भवन के सुंदर उद्यान में जाना, जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त होके मिटाना। यदि तुम्हारा शरीर कुछ तपा हुआ हो या फिर तुम्हें गर्म हो या तुम्हें गर्मी लगे तो तुम वहाँ पर अपने शरीर की ताप को कुछ गीला या कम कर लेना। निर्धूली हो सरस रस से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़े ही। तुम धूल से रहित होना, परंतु पुष्पों के सरस पराग कणों से लिप्त हो जाना। इतना सब करने के बाद तुम प्रियतम श्री कृष्ण के घर में बड़े ही स्निग्धता से सम्मिलित होकर जाना, अर्थात सुकोमल मधुर एवं सुवासित रूप में ही उनके भवन में प्रवेश करना। प्रस्तुत व्याख्या में राधा द्वारा पवन दूती को प्रियतम के भवन में प्रवेश करने से पूर्व विविध बातों का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, परिकर एवं मानवीकरण अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। मंद्राक्रांता छंद यहाँ उपस्थित है। आगे की व्याख्या अगली YouTube वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। धन्यवाद।